नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये वीडियो होने वाली है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये सोच के कई सारे बच्चे सोचेंगे कि कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ये तो हमें पता ही है। कैसे कंडक्ट होता है और कैसे उन बैरियर को क्रॉस करते हैं, कैसे उन चीज़ों को टैकल करते हैं वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। और किन-किन चीज़ों को टारगेट करना है आपको, ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सभी को पता है कि 28 और 29 जनवरी को आपका स्किल टेस्ट है। एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके लिए। ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, नो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट का टाइम चल रहा है, आप सभी का टाइम बहुत प्रीशियस है। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आपको मैं ग्रेड डी और ग्रेड सी कैसे प्रिसाइज़ली इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिक्टेशन की। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, सबसे पहला स्टेप, देखो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, वहाँ तुम्हें बिठाएँगे, वहाँ ले जाएँगे, इस बीच में पानी पीने का टाइम होता है। ये सारी बातें नहीं करते, ये सारी बातें आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाएँगी। एग्ज़ाम क्लियर करवाएँगी आपकी क्या कौन-सी बातें, आपने वहाँ पे जाके डिक्टेशन कैसे लिखी, आपकी आउटलाइन्स कैसी थी, आपने रीडिंग कैसे करी, आपने टाइप कैसे किया मैटर को। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएँगी, तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये इन सब के लिए बहुत टाइम है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना और ऐसे बैठना, ये कागज़ लेके जाना, वो सारी बातें बाद में करेंगे। उसका अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम किसका है? अभी टाइम है तैयारी करने का। तो कैसे मजबूत तैयारी की जाए, जिससे कि स्किल टेस्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए हमारा, ये सारी बातें होने वाली है, बहुत टेक्निकल बातें हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप जाके जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएँगे और जब आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट होगा, क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे डिक्टेशन। और यही सबसे बड़ा लोचा हो जाता है बच्चों के साथ। कैसे? कि जब वो गलत तरीके से तैयारी करके जाते हैं। पूरी प्रिपरेशन के दौरान बच्चे क्या करते हैं? रजिस्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोटपैड भी 2 तरीके के आते हैं, एक ब्रॉड लाइन्स और एक नैरो लाइन। ठीक है? चलिए पहले वो देखते हैं नोटपैड जो एसएससी हमें प्रोवाइड करवाती है। एसएससी देती है हमें ये वाला नोटपैड। ठीक है? इसको बोलते हैं ब्रॉड लाइन्स वाला नोटपैड, ब्रॉड लाइन्स। एक एसएस जो मेन डिक्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम की, यहाँ पर ये नोटपैड मिलता है आपको। ये नोटपैड ऐसे लाइन के मार्जिन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये नोटपैड मिलेगा आपको। और हम क्या कर रहे हैं? अभी हम घर पे क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस, दिन रात लगे हुए हैं बच्चे, लेकिन गलती क्या हो रही है पता नहीं चल रहा। फिर आखिरी में क्या कंप्लेंट होती है? अरे सब कुछ किया था, मेहनत की थी, स्पीड लिख ली थी, टाइपिंग अच्छी थी, पता नहीं क्यों फेल हो गए। मैं बताता हूँ कौन कौन से छोटे छोटे वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में हमें फेल करवा देते हैं। हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? रजिस्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर। या फिर डिक्टेशन लिखने के लिए कौन सा नोटपैड यूज कर रहे हैं? नैरो लाइंस का नोटपैड यूज कर रहे हैं। किसी ने हमें ये बता दिया है कि आउटलाइन छोटी बनाओ, छोटी आउटलाइन बनाओगे तो जल्दी जल्दी लिखा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है, मिथ है ये सब। कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है? अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिले ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ऐसी कौन सी वीडियो के ऊपर टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो आप। तो चलिए आते हैं वापस। रजिस्टर और डायरी की नोटपैड का लाइन का मार्जिन यही होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और जो नैरो लाइन वाला नोटपैड होता है उसका मार्जिन भी यही होता है। अब देखो, इनको मैच करो थोड़ा सा, ये देखो, इसकी लाइन का मार्जिन देखो और इसकी लाइन का मार्जिन देखो, बिल्कुल हाफ है। ठीक है? पेपर की क्वालिटी इसकी और उसकी बहुत अलग होती है। ठीक? लाइन का मार्जिन हाफ है, पेपर की क्वालिटी अलग है, तो हम यहाँ पे अपनी आउटलाइंस बना रहे हैं और यहाँ पर जाके जो हमारी आउटलाइंस बनेगी, डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना नंबर लाने के लिए, तो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा कि आउटलाइंस खराब होंगी या नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने स्किल टेस्ट क्लियर किया ही नहीं होगा, किया होगा, लेकिन उनको बहुत टाइम लगा होगा, गारंटीड। कम टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट हमें ठीक करने होते हैं। ठीक है? यही पता चल गया, गलती यहीं से हो रही है। तो पहली चीज क्या करनी है? हमें सबसे पहली चीज प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन लिखनी है। कि कौन से नोटपैड के अंदर? ब्रॉड लाइन वाले नोटपैड के अंदर। ऐसा क्यों? ताकि हमारा एक्सपीरियंस सेम रहे। 1000 बार कम से कम हम उस चीज को कर चुके हों जो उस दिन वहां पर जाकर 10 मिनट के लिए हमारे साथ होने वाली है। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही करके फेल हो जाते हैं एग्जाम में कि एग्जाम का प्रेशर बहुत था, चीजें चेंज हो गई थी, चीजें बिगड़ गई थी। है ना? जब आपके लिए ये सारी चीजें 1000 बार कम से कम हो चुकी होंगी, तो उस दिन जब आप डिक्टेशन देने जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? कि सिर्फ जगह चेंज हुई है। वही चीज आप डिक्टेशन, वैसी डिक्टेशन लिख रहे हो, वैसी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, सब कुछ वैसा कर रहे हो, बस एक दूसरी जगह पे जाके स्किल टेस्ट दे रहे हो। ठीक है? ये होगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो। ओके? तो
यही ब्रॉड लाइंस के नोटपैड एसएससी बूस्टर ने जारी किए हुए हैं। ऑल ओवर इंडियन की डिलीवरी अवेलेबल है। आप चाहें तो नीचे ये नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ नहीं, मत ऑर्डर करिए, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस जरूर लेके देखना। अगर किसी बच्चे ने स्किल टेस्ट दिया होगा, ज्यादातर बच्चों ने दिया ही होगा वैसे तो, और लेकिन उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको तो अच्छे से पता चल ही जाएगा। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो पहली बार स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार में ही आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे स्किल टेस्ट को क्लियर करने के, क्योंकि एक्यूरेट तैयारी होगी आपकी बिल्कुल। ओके। नोटपैड के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के बारे में बताता हूं मैं आपको। ग्रेड डी के लिए हमें 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बोली जाती है एग्जाम में, जिसके अंदर 800 वर्ड होते हैं। अब ये वर्ड हमें 10 मिनट के अंदर बोले जाते हैं, राइट। अब 10 मिनट का ही टाइम देते हैं हमें इसको रीड करने के लिए, और 50 मिनट का टाइम देते हैं ट्रांसक्राइब करने के लिए। ये है स्टैंडर्ड, जो कि एसएससी का स्किल टेस्ट कराया जाएगा आपके लिए। चलिए, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ये नहीं पता होगा, लेकिन इसको क्रैक कैसे करेंगे अब मैं आपको ये बताऊंगा। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि आपको ये जानने को मिले कि सर इसको क्रैक कैसे करना है। इसको क्रैक ऐसे करना है, देखो। ये टारगेट लेके चलो। 80 वर्ड पर मिनट एग्जाम में बोलेंगे, मिनिमम 95 डब्ल्यूपीएम की स्पीड लेकर जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकता है उनको लगे कि अरे भाई इतनी स्पीड कैसे बोलेंगे सर, इतनी स्पीड कैसे करें, इतनी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, कम ज्यादा से ज्यादा 10 की स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 12 की स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो स्पीड आपको मैं बता रहा हूँ ना, गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। 80 डब्ल्यूपीएम का टेस्ट होगा, चले जाओ 85 की लेके जाओ, जाके देखो कैसा लगेगा। मेहनत करनी तो तुम्हारे हाथ में है ना, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। मेहनत करो दबा के 95 तक लेके जाओ, गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। किसी भी तरीके से कोई कह ही ना सके कि भाई हाँ ये भी हो सकता है। भाई तैयार है इसके लिए हम, वो जो होगा देखेंगे, क्योंकि हम मेहनत ही इतनी कर कर आए हैं। ठीक है। फिर 800 वर्ड आपको रीडिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, वहां पे मिलेंगे 10 मिनट। आपको आदत बनानी है 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट के अंदर सारे के सारे 800 वर्ड रीड हो जाने चाहिए आपके। मुश्किल है, आई नो। मेहनत करो। प्रैक्टिस में जितनी ज्यादा गलतियां होंगी, प्रैक्टिस में गलतियां हो जाए चलेगा, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा गलतियां प्रैक्टिस में होंगी ना हमसे, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये गलती उस दिन वहां पे हो सकती थी। प्रैक्टिस में करके उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए हार्ड प्रैक्टिस करो। इतना ही टारगेट बनाओ। 50 मिनट मिलते हैं वहां पे टाइप करने के लिए, 45 मिनट का टाइम है, भूल जाओ। भूल जाओ ये कि आपके पास 10 मिनट है रीडिंग के, भूल जाओ ये कि आपके पास 50 मिनट मिलेंगे आपको ट्रांसक्राइब करने के, नहीं है ये। 7 मिनट है आपके पास रीडिंग के लिए, ठीक है, और 45 मिनट्स हैं आपके पास उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। ऑल राइट, इतना ही टाइम है बस आपके पास। ठीक है। इसको टारगेट करो। ऐसे बात करते हैं ग्रेड सी की। देखो ग्रेड सी में क्या होता है। 100 डब्ल्यूपीएम की स्पीड बोली जाती है। टारगेट कितना करके जाना है, 110 से 115 की अनसीन पे हमें स्पीड बनानी है। इतनी ही स्पीड को लेकर जाना है वहां पे। इतनी मेहनत करनी है कि इतनी स्पीड बने 26 जनवरी से पहले, क्योंकि एक दो दिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इतना ही टारगेट बना के चलो। 1000 वर्ड की डिक्टेशन होगी 10 मिनट की। 10 मिनट की रीडिंग का टाइम मिलेगा, और 40 मिनट मिलेंगे आपको उसको टाइप करने के लिए। हमारे लिए है ही नहीं ये 10 मिनट, ये 40 मिनट हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं। हमारे लिए जो हमारे माइंड में जो नोटिफिकेशन बना है, उसमें एसएससी जो है 8 मिनट देती है 1000 वर्ड को रीड करने के लिए। 40 मिनट कहीं है ही नहीं। हमें 36 मिनट पता है कि भाई 1000 वर्ड को मुझे टाइप करना है, तो मुझे 36 मिनट का टाइम मिला हुआ है। इस हिसाब से मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस हिसाब से मेहनत करूंगा। ठीक है। बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि सर बता तो दिया आपने 36 मिनट के अंदर ये ऐसे होगा, पर लेकिन ये 36 मिनट और 8 मिनट की टाइमिंग, और ये यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर 45 मिनट्स की और 7 मिनट की टाइमिंग आएगी कैसे सर। बता तो दिया आपने कि टारगेट करना है, ठीक है, चलो हम करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ रास्ता बता दिया जाए कि भाई देखो वहां जाना है, वो रही तुम्हारी मंजिल। मंजिल दिख रही है, बहुत अच्छी बात है सामने। अगर रास्ता भी बता दिया जाए किस रास्ते से होकर जाओ, मुश्किलें कम होंगी, आसानी से पहुंच जाओगे, है ना। कितना सही रहेगा। तो इसी तुम्हारी परेशानी को हल करने के लिए ये वीडियो आपको जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, 30 डे स्ट्रेटेजी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। हर एक छोटी से छोटी बात इसके अंदर मैंने बताई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम कम है, कम टाइम के अंदर कैसे ज्यादा आउटकम निकालना है, ये सभी की सभी बातें इस वीडियो के अंदर बताई हैं। चैनल पर जाना, ये आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, और अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी है और क्या क्या अवॉइड करनी है। ओके। अगली बात, सर स्ट्रैटेजी तो मिल गई हमें, मैं आपको सारी छोटी से छोटी बातें बताऊंगा, सब सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो में, चिंता मत करो। सर चलो स्ट्रैटेजी तो मिल गई, सर पता चल गया हमें कितना काम करना है। सर अब काम तो ये कम से कम ऐसे बैठ रहा है 10 से 12 घंटे का। सर 10 से 12 घंटे मैनेज कैसे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे। इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल दिया है मैंने प्रॉपर बना के।
ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिला, अभी वीडियो आगे जैसे चलेगी ना आपको पता चलेगा। इस टाइम टेबल के अंदर आपको टाइपिंग कैसे इंप्रूव करनी है, रीडिंग कैसे इंप्रूव करनी है, शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ानी है, मिस्टेक्स कैसे कम करनी है, पंक्चुएशन कैसे ठीक करनी है, कैपिटलाइजेशन, कॉमा, अनसीन डिक्टेशन पे कमांड कैसे बनानी है, अनसीन ट्रांसक्रिप्शन कैसे करनी है, हर एक छोटी से छोटी बात इस टाइम टेबल के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताई गई है। ऐसे प्रैक्टिस करो, कोई गलती नहीं होगी। सर टाइम टेबल कैसे मिलेगा हमें? प्लीज आप इसकी पीडीएफ दे दीजिए, है ना? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होंगे, मैसेज भी करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो भी मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, जाके देखो, ये बहुत काम की वीडियो है आपकी। मतलब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर कि ये तुम्हारी लाइफ सक्सेस बना सकती है। कैसे बना सकती है? क्योंकि आपको ये वीडियो वो सारी बातें सिखाएंगी जिससे आपका स्किल टेस्ट होगा क्लियर। स्किल टेस्ट क्लियर होगा, सक्सेस हो जाओगे तो लाइफ सेट ही है ना। तो इमेजिन करके देखो, एक वीडियो देखने से अगर किसी की लाइफ सेट हो सकती है तो ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। कैसे सेट हो सकती है बताया मैंने, स्किल टेस्ट क्लियर होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होती है, लाइफ सेट हो जाती है बिल्कुल। मतलब एक ठहराव आता है लाइफ में। अभी तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना। तो इस वीडियो के अंदर आपको टाइम टेबल मिलेगा, सब कुछ तो बता दिया। स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कैसे करना है उसके लिए टाइम टेबल भी बता दिया। ठीक है, ये है वो टाइम टेबल। इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको, ये दो वीडियो देख लोगे ना, तुम्हें बहुत एक हद तक आइडिया लग जाएगा कि स्किल टेस्ट के दौरान हमें करना क्या होता है। ठीक है। अब ये चलिए, टाइम टेबल मिल गया, स्ट्रैटेजी मिल गई, अब तक क्या होगा? अब अभी भी कुछ बच्चों के डाउट रह जाते हैं कि सर कैसे पॉसिबल है, इतना कुछ कैसे करेंगे, है ना? मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी इतनी स्पीड है, मेरी तो 40 की स्पीड है, मेरी तो 50 की स्पीड है। तो अगर कोई बच्चा 2026 में 28 और 29 तारीख को होने वाले स्किल टेस्ट को टारगेट कर रहा है, उनके लिए भी, और जो बच्चे 2026 का स्किल होने वाला है, 26 के सीबीटी के बाद जो इसका स्किल होगा, उसको टारगेट कर रहे हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर। कैसे? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये आपके सामने क्या, ये प्रहार बैच जो है, ये आपका जो स्किल टेस्ट है 2025 का, ये आसान करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। हेल्प कैसे करेगा और इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? सबसे पहले तो ये, जिन जो भी बच्चे स्किल टेस्ट दे रहे हैं ना 2025 का, सब ज्वाइन करो इसको। बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। एक इमेजिन करो, एक यूट्यूब वीडियो के अंदर आपको इतनी सारी बातें सीखने को मिल जाती है, तो कोर्स के अंदर कितनी सारी बातें होंगी, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी उसके अंदर। स्पीड बिल्डिंग, टाइपिंग, रीडिंग, अपनी आउटलाइंस को रीड करना, पंक्चुएशन, अनसीन डिक्टेशन, रीडिंग उसकी, सीन डिक्टेशन, ये सब का सब होगा उसके अंदर। मिस्टेक्स को एनालाइज करके कैसे उनको कम करते हैं, ये सारी बातें, मतलब कंप्लीट पैकेज है स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। लाइव इंटरेक्शन, आपकी लॉन्ग डिक्टेशन। लॉन्ग डिक्टेशन कैसे? कभी लिख कर देखना, एक 24 मिनट की डिक्टेशन, कैसा एक्सपीरियंस होता है। और ये रेगुलर करते हैं बच्चे क्लास के अंदर। इतनी डिक्टेशन होती है 20 से 24 मिनट की, आने वाले टाइम में टाइम और बढ़ जाएगा, 30 मिनट तक भी जाएगा। ठीक है। फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका यहाँ पर प्रहार बैच के अंदर। ये डायरेक्ट आप फैकल्टी से बात करेंगे, बीच में आपकी किसी और से बात नहीं होगी। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं से आपकी डायरेक्ट बात होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सर मेरी तो अभी 60 की स्पीड है, मेरी तो 70 की स्पीड है, मैं कैसे करूंगा, कैसे चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी? तो बच्चों, इस बैच का ये स्पेशल फीचर है कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क दिया जाता है। अब कोई 70 की स्पीड वाला बच्चा आएगा तो उसको अलग काम दिया जाएगा, 80 की स्पीड वाले को अलग, 90 वाले को अलग और 100 वाले को अलग काम दिया जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही, क्योंकि सबको एक साथ एक जैसा काम दे दिया तो फिर काम ही खराब हो जाएगा ना। किसी को ज्यादा टेंशन चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उसी तरीके से चीजें काम करती हैं इसमें। ठीक है। स्किल 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए 8:30 बजे क्लास होती है आपकी, मंडे टू सैटरडे। अगर आप चाहते हैं प्रहार बैच को एनरोल करके हमारे साथ तैयारी करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं आप। चार्जेस हैं इसके 1299, जो कि बहुत ज्यादा है नहीं। इस एक महीने के, मतलब आपकी लाइफ चेंज करने के लिए ये अमाउंट जो है, मेरे को तो बहुत ज्यादा लग नहीं रहा। लाइफ चेंज के लिए मैं मतलब इतने हैवी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्किल टेस्ट क्लियर हो जाना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्क्स तो आपके आ ही गए होंगे, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, स्किल टेस्ट के अंदर हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ में है करना। किसी को लगे कि यार क्या होगा एक महीने में, क्या नहीं होगा। और दो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को लगता है यार क्या ही होगा एक महीने के अंदर, क्या ही कर सकते हैं। दूसरा माइंडसेट होता है बच्चे का, यार एक महीना है मेरे पास, मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को स्किल टेस्ट क्लियर करना है किसी भी हालत में। आप खुद से डिसाइड करो कि सिलेक्शन किस बच्चे का होगा। बैठे बैठे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करो। सर कैसा होगा 15 दिन में, 20 दिन में कैसे तैयारी होगी? बच्चों ये तो 15 से 20 दिन बाद या 30 दिन बाद ही पता चलेगा ना
कि इन बीते हुए 15 से 20 दिन के अंदर आपने जो मेहनत की है वो डिसाइड करेगी कि 15 दिन के बाद क्या होगा। वर्तमान में आप जो भी चीजें करते हो वही हमारा भविष्य डिसाइड करती हैं। अभी आप वर्तमान में ये सोचोगे कि 1 महीने में क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा, समय तो चलता रहता है। और यहीं वर्तमान में अगर कोई ये बच्चा ये सोचेगा कि नहीं मेरे को कुछ भी करके परिस्थितियाँ बदलनी है, मुझे मेहनत करनी है, तो वो 20-25 दिन के बाद उसके लिए वैसे ही काम करेंगी चीजें। ठीक है? ये है वो सारी बातें जो 2025 के बैच की तैयारी करने वाले बच्चों को चाहिए और उनको सारी चीजें करवाई जाएंगी। अब एक बहुत जरूरी बात ये आती है कि सर ये सारी बात हम कैसे मान लें, ऑनलाइन तो शॉर्ट हैंड पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, आप बस बता तो रहे हो क्लास में ऐसे कुछ हुआ नहीं तो। बिल्कुल सही सवाल है। मैं होता आपकी जगह मैं भी यही करता। इसके लिए मुझे चाहिए होता है एक प्रूफ, ये मुझे चाहिए भाई एक प्रूफ, प्रूफ दो कैसे कैसे काम करती हैं चीजें। तो इसका प्रूफ ये है कि ईयर 2024 के अंदर 30 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए थे फाइनल मेरिट के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर में, जो कि ये है आपके सामने। ठीक है? और ये कैसे सेलेक्ट हुए थे, ये ग्रेड सी भी सेलेक्ट हुए थे बच्चे, ग्रेड डी ग्रेड सी सब सेलेक्ट हुए थे। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि ये जो आपको यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी और टाइम टेबल बताया ना, ये स्ट्रेटजी, ये टाइम टेबल, ये इन्हीं सारी चीजों को करके इनका स्किल टेस्ट क्लियर हुआ है। और यही सारी चीजें आपको इस प्रहार बैच के अंदर करवाई जाएंगी। स्पेशली उन बच्चों के लिए है ये प्रहार बैच जो 2025 के स्किल की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक। और जो बच्चे 2026 के स्किल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है टारगेट 2.0 बैच। ये 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा अपने सीबीटी की तैयारी करने के लिए, मतलब हम शॉर्ट हैंड कराएंगे आपको, लेकिन वो वर्कलोड इस तरीके से मैनेज होगा कि आप अपने सीबीटी पे पूरा फोकस कर पाएंगे। ठीक है? इसके अलावा आरंभ बैच है जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं और बुक सीखना चाहते हैं, लाइव बैच है ये। इसको एनरोल करके आप अपने 2 से 3 महीने के अंदर अपनी बुक को खत्म करिए और जो है स्पीड बिल्डिंग में आगे बढ़िए। ऑल राइट। ये नोटपैड जो मैंने आपको बताया था, ये है बच्चों के कुछ नोट फीडबैक जिन्होंने नोटपैड ऑर्डर किया था। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बताना है, मैंने टेक्निकल रीजन बता ही दिए हैं देखो सारे। और जो बच्चा स्किल टेस्ट देकर आ चुका है ना, वो मेरी इन बातों से कंप्लीटली अग्री करेगा। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और वो कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिली होगी हर बार की तरह एसएससी बूस्टर की वीडियो से। तो जो भी बच्चे 2025 का स्किल टेस्ट करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना इसको, और हर एक उस बच्चे तक पहुंचाना जो 2025 का स्किल टेस्ट अपना क्लियर करना चाहता है।